हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग के बीच एक ऐसे मेहमान आने वाले हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में काफ़ी नाम कमा चुके हैं। तो चलिए उनका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। तो ये एक डिजिटल मार्केटर, एक यूट्यूब एक्सपर्ट और एक वेबसाइट डिज़ाइनर हैं। तो वेलकम अमन भाई हमारे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू अभिषेक भाई, आपने अपने यूट्यूब चैनल पर आने का मौका दिया और अपनी ऑडियंस के साथ जो मेरी नॉलेज है उसको शेयर करने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी अमन भाई, तो मैं चाहता हूं कि आप अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा कुछ दे दें ताकि ऑडियंस जान सके आपके बारे में। इंट्रोडक्शन तो आपने बता दिया कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, डिजिटल मार्केटर हूँ और मेरे ऑनलाइन कुछ बिजनेसेस है जो मैं करता हूँ। मतलब आप ये कह सकते हो मैं एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर हूँ। मतलब ऑनलाइन से रिलेटेड मेरे सारे काम हैं जो मैं आपको मतलब वीडियो के आगे बताऊँगा कि भाई कौन कौन से काम करता हूँ, कैसे पैसे कमाता हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। जी अमन भाई जी, बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपका हिस्ट्री क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है? मतलब आप कहाँ से रहते थे, फिर क्या क्या धीरे धीरे किए, फिर आप डिजिटल इंडस्ट्री में आप कैसे आए? देखिए, मैं एजुकेशन की नज़र से देखा जाए तो मैंने बीए की हुई है, बैचलर ऑफ आर्ट होती है ये ग्रेजुएशन, तो ये की हुई है और मैं हरियाणा सोनीपत का रहने वाला हूँ। हिस्ट्री तो मेरी यही है। फिर ऑनलाइन इंडस्ट्री में मैं कैसे आया? ऑनलाइन इंडस्ट्री में मैं मतलब कुछ ऑनलाइन करना चाहता था कि भाई किसी तरीके से पैसे मिल जाए। फिर मैंने सभी बिजनेस ट्राई किए, जैसे कि यूट्यूब है, ब्लॉगिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग है, ई बुक सेल करना है, डिजिटल मार्केटिंग है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी और बहुत सारी चीज़ों से पैसे भी कमाए और बहुत सारी चीज़ों से नहीं भी कमाए। मतलब मेहनत करता था लेकिन पैसे बहुत कम मिलते थे या मिलते ही नहीं थे। तो धीरे धीरे फिर जो यूट्यूब है वो मेरा चला। मेरे यूट्यूब चैनल कई हैं, उनमें से अब भी है कई और कई मेरे बंद हो चुके हैं, तो वहाँ से मुझे पैसे आने स्टार्ट हुए। तो कॉलेज टाइम की बात है, जब मैं सेकेंड ईयर में था तब मैं इसे मतलब 2016 के अंदर ऑनलाइन इंडस्ट्री में घुसा था और तब से आज तक मतलब यही काम कर रहा हूँ। और फिर मैंने धीरे धीरे अपनी ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर ली, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद कुछ नहीं किया, बस ऑनलाइन पे काम करता हूँ अपना सारा का सारा। जी सर, मेनली मतलब आप अमन भाई कि आप मेनली ग्रेजुएशन किए हो और ग्रेजुएशन करते करते ही आप ऑनलाइन अर्निंग में आ चुके थे, है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए कि आप डिजिटल इंडस्ट्री में क्या क्या काम करते हो, आपका क्या क्या मेन सोर्स है काम करने का? ओके, तो सबसे पहला जो मेरा सोर्स है तो मैं एक यूट्यूब क्रिएटर हूँ, यानी कि एक यूट्यूबर हूँ। यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ, मेरे कई चैनल हैं। कुछ चैनल पर मैं खुद वीडियो बनाता हूँ, कुछ से मैंने कोई और वीडियो डालता है, मैं उनको सैलरी देता हूँ और वो मेरे लिए काम करते हैं, यानी कि मेरे लिए वीडियो बनाते हैं। तो यूट्यूब चैनल है मेरा अर्निंग सोर्स है, मतलब मेरा मेन काम है, यहाँ से मुझे अच्छी खासी अर्निंग होती है। दूसरा जो मेरा अर्निंग सोर्स है वो है यूट्यूब कंसल्टिंग का। देखिए, मैं 2016 से यूट्यूब कर रहा हूँ, तो मुझे यूट्यूब के बारे में काफ़ी नॉलेज है, काफ़ी मैंने कोर्स भी किए हुए हैं यूट्यूब के भी, डिजिटल मार्केटिंग के भी। तो मतलब यूट्यूब के बारे में मुझे नॉलेज है। अगर कोई भी यूट्यूबर बनना चाहता है, नया बंदा यूट्यूब पर आना चाहता है, तो मैं उसको कंसल्टिंग करता हूँ, कंसल्टिंग की सर्विस देता हूँ कि भाई आपने किस तरीके से यूट्यूब पर काम करना है। जो टेक्निकल नॉलेज होता है वो मैं उसको देता हूँ कि भाई आप इस तरीके से अपना चैनल मुझसे बनवा सकते हो। उसके बाद ऐसे अपनी वीडियो बनानी है, ये ऐप यूज करने हैं, थंबनेल ऐसे बनेगा। मतलब यूट्यूब के बारे में सारा ज्ञान देता हूँ उस बंदे को और उससे फीस लेता हूँ। तो ये भी मेरा मेन अर्निंग का सोर्स है। मतलब दो मैंने आपको बता दिया, एक तो मैं खुद यूट्यूबर हूँ, दूसरा मैं यूट्यूबर बनाता हूँ, यानी कि यूट्यूबर पे जो आना चाहते हैं उनको समझाता हूँ। और जो तीसरा अर्निंग सोर्स है मेरा वो है डिजिटल मार्केटिंग। मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी किया हुआ है, दिल्ली से अपस्किल इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छा है। तो अगर आप भी करना चाहते हो, दिल्ली के आसपास हो, तो अपस्किल पे जा सकते हो। तो वहाँ से मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी थी, कोर्स किया था। तो उसमें फिर अब मैं लोगों की भी डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, यानी कि किसी ने अपना बिजनेस प्रमोट करवाना है या फिर उनकी कोई भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड काम है, उनको उसका प्रमोशन करवाना है, तो वो मैं करता हूँ। तो मेरा तीसरा अर्निंग सोर्स डिजिटल मार्केटिंग है। और भी कई काम है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग का भी काम है। कुछ वेबसाइट में खुद भी डिज़ाइन कर देता हूँ, कुछ मैं आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ, आगे से वेबसाइट बनवा ली, कुछ कमीशन मेरा बच गया। तो इस तरीके से कई मैं मतलब ये काम करता हूँ अपने। जी जी अमन, बिल्कुल सही। और आप ये बताइए कि आप जैसे कि अभी एक छोटे से गाँव से हैं और ऊपर से आप बीए ऑनर्स किए हुए हैं, तो आप जो मेन है डिजिटल की दुनिया की जो पढ़ाई होती है, एक समझ होती है कि टेक्निकलिटीज़ की कि ये टेक्निकल चीज़ें हैं, वो अपने कहाँ से सीखी? आपका मेन सोर्स ऑफ मतलब लर्निंग क्या है आपका? देखो, सबसे पहले तो जब मैं इस ऑनलाइन इंडस्ट्री में घुसा, डिजिटल दुनिया में घुसा, तो मैंने खुद ही सीखी।
कोई कोर्स नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैं यूट्यूब पर ही 24 घंटे वीडियो देखता रहता था। जब भी मतलब खाली होता था उस टाइम यूट्यूब चला लिया और ये सीखता रहता भाई ये क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, इससे पैसे कैसे आते हैं, इसको हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ब्लॉगिंग में ब्लॉग कैसे बनाते हैं, आर्टिकल कैसे लिखते हैं, यूट्यूब वीडियो कैसे बनाते हैं, यूट्यूब से पैसे कैसे आते हैं। मतलब मैंने खुद ही सारी की सारी चीज़ें सीखी यूट्यूब की मदद से। उस टाइम पे तो मतलब कम ही लोग इस बारे में बता रहे थे, अब तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। उस जब 2016 के मुकाबले अब 4 साल में काफ़ी चेंज आ चुका है। तो धीरे धीरे मतलब मैंने सारी चीज़ें खुद ही सीखी और उसके बाद जब मुझे बेसिक से ज्ञान हो गया, हर चीज़ का पता लग गया कि भाई यहाँ से ये होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, तो उसके बाद मैंने कोर्स किया, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी किया और भी मतलब छोटे छोटे यूट्यूब के कोर्स होते हैं, फेसबुक ऐड का, गूगल ऐड का, ये छोटे छोटे लोग होते हैं, मतलब कोर्स होते हैं जो लोग बनाते हैं और बेचते हैं। तो मैंने भी सभी किए हुए हैं। मेरा मानना ये है कि अगर हम एक कोर्स करेंगे, 500 रुपये का ये कोर्स किया, तो उससे भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। तो कोर्स हमें ज़रूर करने चाहिए, चाहे आप सस्ते करो, चाहे आप फ्री वाले करो, चाहे आप महंगे करो, लेकिन कोर्स से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि वो मतलब ये होता है कि भाई स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सीक्वेंस वाइज होता है। ये नहीं है यूट्यूब पे तो ये है एक वीडियो कहीं की है, एक वीडियो कहीं की, एक वीडियो कहीं की, तो वो आपको अच्छे तरीके से आप उस चीज़ के मास्टर नहीं बन पाओगे। लेकिन अगर आप कोर्स करोगे तो आपको शुरू से लेके लास्ट तक सही तरीके से बताया जाएगा, समझाया जाएगा। जी भाई, मतलब आप मेन यही करना चाह रहे हो कि आप ऑनलाइन सीखो या फिर ऑफलाइन सीखो, लेकिन आप कहीं से कोर्स कर लो, तभी आप एक सीधा डायरेक्शन पे, सही लाइन पे चल पाओगे। आप स्टार्टिंग में आप अपने आप खुद सीखो, आपको इंटरेस्ट आने लगे, आपको लगे कि भाई मुझे इस इंडस्ट्री में जाना चाहिए, मैं तो इस इंडस्ट्री के लिए ही बना हूँ, तो आप फिर उस चीज़ का कोर्स भी कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप फ्री में सीखो, आपको पहले पता करो कि भाई इसमें मेरा इंटरेस्ट है भी नहीं, मैं अगर इसके बारे में चीज़ें सिखाई जाएंगी तो मैं सीख पाऊँगा या नहीं सीख पाऊँगा। तो आपने पहले फ्री में, आप यूट्यूब पर सारी चीज़ें अवेलेबल है, आप खुद ही सीख लो, उसके बाद पैसे दे के मतलब कोर्स कर लेना। जी, मतलब कि यूट्यूब से पहले सीख लो, फिर धीरे धीरे कुछ काम स्टार्ट कर दो और फिर धीरे धीरे जब तुम्हारे पास पैसा आने लगे तो अपने आप में इन्वेस्ट करना चालू कर दो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तब इस तरह से लगता है आपका कहानी सुन के कि आपने तो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल किया अपनी ज़िंदगी में। बिल्कुल भाई, स्टार्टिंग में तो नॉलेज भी नहीं होती और कोई कुछ कह देता कि भाई यहाँ से पैसे मिलेंगे, ये कर लो, यहाँ से पैसे मिलेंगे, तो हम वही करते रहते हैं। तो स्ट्रगल तो स्टार्टिंग में होता है और मैं ये चाहता हूँ कि भाई जो ऑनलाइन की दुनिया में आना चाहता है वो ज़्यादा स्ट्रगल ना करे। जो हमने किया है, जो हमने उस टाइम पे नॉलेज की कमी मान लो, सही जानकारी की कमी मान लो, वो नहीं थी, लेकिन आज हमें तो है, हमें तो पता है कि भाई ये चीज़ करने से क्या होगा, ये चीज़ करने से क्या होगा। तो मैं लोगों को सिखाता रहता हूँ कि भाई आप ऐसे कर लो, ऐसे नहीं, ऐसे होगा, ये करोगे तो ये होगा। तो वो मैं जो दिक्कत मैंने फेस करी मैं औरों को ये नहीं चाहता कि भाई और भी इसको करे, तो मैं उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता रहता हूँ। तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप भाई कि एक नए लड़के को सही ट्रैक पे और बहुत जल्दी ही ले आने का काम कर रहे हो आप। तो बिल्कुल 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 सही है। और मैं जानना चाह रहा था कि आप जो कोर्स किए या फिर जो चीज़ आपने सीखा, तो आपने पहले किस किस चीज़ पे ट्राई किया था, फिर आपका मेन जो आपका काम आया यूट्यूब पे आ गया कि मैं यूट्यूब एक्सपर्ट हूँ और उस पर मैं कंसल्टेंसी देता हूँ। लेकिन उससे पहले तो आपने बोला एफिलिएट मार्केटिंग भी ट्राई किया, ब्लॉगिंग भी ट्राई किया, तो इस तरह का कितने काम ट्राई कर लिए थे पहले? मैंने काम तो लगभग जितने भी ऑनलाइन में होते हैं सभी ट्राई कर लिए। यानी कि स्टार्टिंग मैंने ये मान लो शायद अर्निंग ऐप से की थी कि भाई ये ऐप इंस्टॉल कर लो, इससे पैसे आ जाएंगे, 10 रुपये यहाँ से आ गए, इसका रिचार्ज करवा दिया, 20 रुपये इसको शेयर कर दिए, यहाँ से आ गए। तो इस तरीके से अर्निंग ऐप से स्टार्टिंग हुई। फिर मैं यूट्यूब में घुसा, ब्लॉगिंग की, एफिलिएट मार्केटिंग की, ई बुक होती है डिजिटल बुक, उसको सेल किया, और जितने भी मतलब ये काम होते हैं ना ऑनलाइन से रिलेटेड सारे ही किए। फ्रीलांसिंग के अंदर भी घुसा था, मतलब सभी में से निकल चुका हूँ। मतलब आप सभी ऑनलाइन फील्ड को ट्राई कर चुके हो, राइट? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी का पता है कि इसमें क्या होता है, कैसे होता है, हर चीज़ का पता है। ओके। हाँ, तो अब जो अच्छा क्वेश्चन है एक, कि आपकी अर्निंग कितनी होती है एक मंथ में, कितनी हो जाती है? अर्निंग की बात ऐसी है, जो मेरी पहली अर्निंग आई थी ना, वो आई थी 22 रुपये, और वो आई थी एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। अमेजोन पे एक घड़ी थी 220 रुपये की थी शायद वो मैंने अपने लिंक के थ्रू सेल करवाई थी। ओके। तो वो उसका 22 रुपये मुझे कमीशन आया था। तो सब ये कह रहे थे, मजाक उड़ाए थे, भाई 22 रुपये में क्या होगा, 22 रुपये में क्या घर चल जाएगा, इससे क्या होगा। तो लेकिन मुझे उस टाइम पे पता था कि भैया आज 22 आए हैं, ऑनलाइन की स्टार्टिंग, अर्निंग की स्टार्टिंग हो गई है, तो आगे 2200 भी आएंगे, 22,000 भी आएंगे, और फिर मतलब ऐसे ही बढ़ते जाएंगे अगर मैं यहाँ पे मेहनत करूँगा अच्छे तरीके से।
तो आज मतलब 4 साल मेहनत करने के बाद, काफ़ी कोर्स करने के बाद अपने ऊपर ये मान लो मैंने कम से कम 1 लाख रुपए तो लगा ही दिए होंगे कोर्स के सभी के मिला के और सारी चीज़ों पे। तो उसके बाद ये मान लो मेरी अर्निंग हो जाती है 1.5 से 2 लाख के आसपास पर हर महीने। हाँ, फिक्स नहीं होती कि भाई 1.5 ही आए, हो सकता है 2 भी आ जाए, 2 से ऊपर भी चले आ जाए। जिस महीने में मैं अच्छा काम करूँ, मेरा अच्छा बिजनेस आ जाए, वेबसाइट के अच्छे अच्छे क्लाइंट आ जाए और डिजिटल मार्केटिंग के क्लाइंट आ जाए, तो उस टाइम पे मेरी ज़्यादा अर्निंग हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि भाई जैसे अब कोरोना काल में क्या था, लोगों ने ऐड मतलब बंद करवा दी अपने जो भी बिजनेस थे कि ऐड नहीं चलाने। जिनका भी मैं डिजिटल मार्केटिंग का काम करता था तो उनके ऐड नहीं चलते थे, तो मेरी अर्निंग कम हुई। लेकिन यहीं फिर यूट्यूब के कस्टमर ज़्यादा आए, क्योंकि जैसे कि स्कूल वालों को भी अब चैनल बनवाने थे अपने, उसके बाद सब कुछ ऑनलाइन हो रहा था, सब अपने चैनल बनवा रहे थे, तो चैनल बनवाने वाले कस्टमर ज़्यादा आए। तो फिर मेरी बात वहीं बन गई, भाई वो कस्टमर कम हुए तो यहाँ से बढ़ गए। तो बिजनेस में तो ऐसे होते रहता है, 1.5 लाख से लेके 2 लाख तक मेरी अर्निंग आ जाती है हर महीने अभी भी। सभी उसकी यूट्यूब से नहीं, 3 तो मेरे यूट्यूब के चैनल है जहाँ से पैसे आते हैं। यूट्यूब के मिला के, डिजिटल मार्केटिंग के कस्टमर मिला के, यूट्यूब के कस्टमर मिला के, वेबसाइट डिजाइनिंग के कस्टमर मिला के, वीडियो एडिटिंग करवानी है, किसी को लोगो डिजाइन करवाना, सभी के मिला के बताया मैंने। कहीं आप ये सोचोगे भाई यूट्यूब से आती इतनी। बहुत बढ़िया। हाँ। मतलब आप स्टार्टिंग में जब स्ट्रगल कर रहे थे तो आपका मजाक उड़ाने वाले भी बहुत सारे लोग थे ना? बिल्कुल भाई, सभी नहीं मजाक ही उड़ाया था, साथ तो किसी ने नहीं दिया साथ। बस मुझे ये अपने पे यकीन था कि भाई एक दिन ऐसा भी आएगा। आज सब चुप है। हाँ, आज क्योंकि आज आपका 1.5 से 2 लाख रुपए इनकम है, लेकिन वो लोग जो बोलते थे वो वहीं पे होंगे अभी भी। वहीं की वहीं है, वो 10-10 हज़ार रुपये की जॉब ढूंढ रहे हैं, कहीं मिल ली जाए। और हमने मतलब भगवान की दया से और आप जैसे कि दुआओं से अपना यहाँ पे अपना मैंने खुद अपना घर बना दिया, मतलब अपने पैसों से। बहुत बढ़िया बात है। तब तो आप तो स्ट्रगल करके हाँ। इतनी मनी अर्न करके आप अपने से घर बनाना बहुत ही अच्छी बात है। आना आप कभी भी घूमने यहाँ पे, जी मिलने आना कभी। जी बिल्कुल आऊँगा और आपके घर में आराम से बैठ के बात भी करूँगा आपसे। बिल्कुल ज़रूर। आपका स्ट्रगल तो बहुत काफ़ी रहा। अब जब ये 3 से 4 साल आपका ऑनलाइन जर्नी हो गया मेरे ख्याल से, है ना? हाँ 4 साल हो गया। मई में 4 साल। हाँ, मैंने मई 2016 में स्टार्टिंग की। 4 साल हो गया। अब आगे का क्या प्लान है? मतलब आगे का 1 ईयर या फिर 2-3 ईयर क्या देखते हो आप अपने आप को कि मैं यहाँ पे रहूँगा या फिर यहाँ पे रह सकता हूँ? क्या देखते हो आप? आगे का मैं ये हूँ कि भाई जैसे मेरा चैनल है डिजिटल अमकू, और मैं इसको एक ब्रांड बनाना चाहता हूँ कि भाई ये हो कि भाई किसी को भी यूट्यूबर बनना है या फिर अपना ऑनलाइन कुछ भी काम करवाना चाहिए, वो एक लोगो ही बनवाना है, तो वो मेरे से कांटेक्ट करेगी भाई ये बंदा मतलब ये करेगा, सही रेट में देगा, किसी को ऐड चलवाने हैं। तो मतलब मैं अपनी खुद ही कंपनी बनाना चाहता हूँ डिजिटल अमकू को, कि भाई ऑनलाइन सर्विस जितनी भी होती है, लोगो डिजाइनिंग से लेके डिजिटल मार्केटिंग तक सारी मैं अपने उसके अंदर ऐड करूँ और मेरी पूरी टीम हो, मतलब एक अच्छा ऑफिस हो। तो मैं इस इंडस्ट्री के अंदर सर्विस देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल बहुत। और जो नए स्टूडेंट हैं जो इस ऑनलाइन इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको मैं सही सलाह दे पाऊँ। मैं फीस लेता हूँ हर चीज़ की, क्योंकि फ्री की लोग वैल्यू नहीं समझते। सही बात। ये है, मैंने उसको बता दिया कि भाई आप ऐसे ऐसे करो, तो ये सोचेगा यार ये तो पता ही था, इसमें क्या अलग वो कर दिया। लेकिन जब वो 1,000 रुपये, भले ही 1,000 रुपये दे मुझे, लेकिन मैं नॉलेज उसको 10,000 की 20,000 की अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ उसके साथ, उसको बताता हूँ कि भाई आने वाले टाइम में ये दिक्कत आ सकती है, इसको ऐसे सोल्व करना, ये करना है। तो उस बंदे ने 1,000 रुपये मुझे दिए, तो वो अब याद रखेगा कि वो 1,000 रुपये मैंने वहाँ लगाए थे, उसने जो बात बताई थी उसको याद रहेंगी। तो इसलिए मैं फीस भी लेता हूँ, और इससे मेरा भी वो हो भाई, मैं अभी टाइम दे रहा हूँ अपना, उसको सिखा रहा हूँ, तो मेरा भी खर्चा पानी तो निकलना ही चाहिए, तो इसलिए मैंने फीस रखी हुई है। सही किया। मतलब आपका एक जो नेक्स्ट 5 ईयर का गोल है कि अपना एक डिजिटल मार्केटिंग का एक इंस्टीट्यूट टाइप का कुछ खोलना है और कम पैसे में अच्छी कंटेंट प्रोवाइड कराना है ना? बिल्कुल अच्छी सर्विस देंगे। मैं अधिकतर जगह देखता हूँ कि इतना ज़्यादा फीस रहता है, कंटेंट तो रहता है लेकिन फीस भी बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो आप हाँ भैया, अब बहुत सारे जो नए लोग होते हैं इनको नॉलेज नहीं होती, किसी को वेबसाइट बनवानी है तो उनसे कह देंगे कि भाई 20,000 रुपये लगेंगे, और हो सकता है वो वेबसाइट 10,000 में बननी हो, तो 10,000 तो उसके वैसे ही गए। बंदे को नॉलेज नहीं है, वो तो ये सोचेगा भाई 20 ही लगती होगी वेबसाइट बनाने में। तो मैं कभी भी किसी से फालतू पैसे नहीं लेता, जितना भी कभी काम होता है उतना ही लेता हूँ। बिल्कुल सही काम कर रहे हो आप। इसी तरह काम करते रहो तो आप बहुत लंबा तक जाओगे और काफ़ी दूर तक जाओगे। थैंक यू अभिषेक भाई, थैंक यू। फिर मैं एक, आप जो बोलते हो कि आप एक यूट्यूब एक्सपर्ट हो, आप उसके लिए 1,000 रुपीज़ चार्ज करते हो, तो हमारे ऑडियंस को कुछ एक ऐसी टिप्स दे दो जिससे यूट्यूब चैनल ग्रो हो पाए। कुछ टिप्स आपके हिसाब से?
यूट्यूब चैनल ग्रो है होना है जो, वो एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, वो सभी फैक्टर पे, अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है आपकी वीडियो की क्वालिटी, और उसके अंदर जो बताया गया है वो मतलब कितनी यूनिक है और किस तरीके से बता रहे हो, उसकी क्वालिटी कैसी है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो आप जब भी अगर ये अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो तो उसमें क्वालिटी आप अच्छी दो, जो भी आपकी ऑडियंस है उसको देखने के बाद, आपकी वीडियो देखने के बाद उसको फ़ायदा होना चाहिए। अगर वो इंटरटेनमेंट के लिए आपकी वीडियो देख रही है तो उसका इंटरटेनमेंट होना चाहिए, अगर वो नॉलेज लेने के लिए आपकी वीडियो देख रही है तो उसको नॉलेज मिलनी चाहिए वहाँ से, और औरों से अच्छी मिलनी चाहिए। आपने पूरी रिसर्च करके तब वीडियो बनानी है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है हाई क्वालिटी का कंटेंट बनाना, और दूसरा है यूट्यूब की टेक्निकल नॉलेज होना कि टाइटल कैसे लिखते हैं, अट्रैक्टिव थंबनेल कैसे बनाते हैं, डिस्क्रिप्शन टैग का कैसे यूज करते हैं। इन सभी चीज़ों पर अगर आप ध्यान दोगे और लगातार यूट्यूब पे काम करोगे, 1-2 महीना कुछ नहीं होने वाला, चाहे आप रोज वीडियो डाल लो, आपने टाइम देना पड़ेगा 3 से 4 महीने, 5-6 महीने, फिर आपका जो पुरानी वीडियो है उन पे भी रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, उन पे भी व्यूज आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना चैनल ग्रो कर सकते हो। हाई क्वालिटी कंटेंट बनाना है और यूट्यूब के बारे में आपने सारी चीज़ें सीखनी है। जी, आपके हिसाब से मतलब आपने बोला कि सबसे पहले तो आपको कंटेंट ठीक करना होगा। कंटेंट इज द किंग। बिल्कुल, कंटेंट इज द किंग। फिर एक डॉक्टर विवेक बिंद्रा को जानते होंगे आप? किसको? डॉक्टर विवेक बिंद्रा? हाँ, तो हाँ जी, उनका मैं देखते रहता हूँ, तो वो बोलते हैं कंटेंट इज द किंग। ये पहले था, लेकिन अब कंटेंट इज द किंगडम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बोलते हो। बिना कंटेंट का आपका वीडियो चल ही नहीं सकता है, उनका ये मानना है। बिल्कुल बिल्कुल है ना। तभी तो मैंने आपको बताया कि भाई आप चाहे कितने अच्छा टाइटल लिख लो, थंबनेल कितना अच्छा बना लो, लेकिन कंटेंट ही अच्छा नहीं होगा ना, फिर नहीं चलेगा। कंटेंट अच्छा नहीं रहेगा तो 10 सेकंड 20 सेकंड देख के लोग वहाँ से भाग जाएंगे, तो फिर आप बिल्कुल जी बिल्कुल। तो आप मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर आपको जैसे आपके जैसा किसी को बनना है, कोई नया बंदा आया है या फिर कोई नया इंडस्ट्री ज्वाइन किया है, ऑनलाइन इंडस्ट्री, तो अगर आपको आपके जैसा बनना है तो उसे क्या क्या करना पड़ेगा, स्टेप्स क्या क्या लेने पड़ेंगे? उसके लिए सबसे ज़रूरी तो भाई उसको पहले चीज़ों के बारे में सीखना पड़ेगा कि कैसे क्या होता है, ब्लॉगिंग में क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैंने सीखा सारी चीज़ें पहले। उसके बाद ये देखना पड़ेगा कि भाई मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ। जैसे मुझे ब्लॉगिंग आती है, बहुत अच्छी आती है भाई, मैं मतलब अच्छे वो भी कर सकता हूँ, SEO भी कर सकता हूँ, आर्टिकल भी लिख सकता हूँ। मैं आर्टिकल नहीं लिख सकता, वैसे सारी चीज़ आती है, लेकिन मैं आर्टिकल नहीं लिख सकता क्योंकि मैं बोर हो जाता हूँ आर्टिकल लिखते हुए, तो मैं ब्लॉगिंग के लिए नहीं बना। एफिलिएट मार्केटिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग आप तभी कर पाओगे जब आपके पास ऑडियंस होगी, चाहे वो ब्लॉगिंग की ऑडियंस हो, चाहे वो यूट्यूब की ऑडियंस हो, तभी तो आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करोगे जब ऑडियंस होगी। जी भाई, बिना तो वो होगी ऑडियंस तो सेल नहीं होगा। तो क्या है, यूट्यूब है। अब मैंने यूट्यूब ट्राई किया तो वहाँ से लोगों ने खुद रिस्पॉन्स दिया कि भाई आपकी वीडियो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी जानकारी मिलती है, आपके बताने का तरीका, आपके समझाने का तरीका, आपके बोलने का तरीका हमें काफ़ी पसंद आता है। तो मैं यूट्यूब ही कर रहा हूँ, तो ब्लॉगिंग के लिए नहीं बना। एफिलिएट मार्केटिंग में साथ साथ में वैसे कर लेता हूँ यूट्यूब के थ्रू, लेकिन तो स्पेशल एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करता। तो अब मुझे पता लगा कि भाई मैं यूट्यूब कर सकता हूँ और यूट्यूब के थ्रू कोई भी सर्विस भी दे सकता हूँ, अपना बिजनेस भी कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से आपने पहले तो सारी चीज़ों को ट्राई करके देखना है। हो सकता है आप फ्रीलांसिंग के अंदर अच्छा हो सकता है आप ब्लॉगिंग के अंदर अच्छे हो, आपको आर्टिकल लिखने में मज़ा आने लगे। तो पहले तो आपने सीखना है, फिर आपने ये ढूंढना है कि भाई मैं किस फील्ड के लिए बना हूँ, और फिर उसी का एक्सपर्ट बन जाना है। तो इस तरीके से आप मतलब अपना कैरियर बना सकते हो उस ऑनलाइन इंडस्ट्री में। जी, मतलब आपका कोई कहने का मतलब ये है कि आप पहले चीज़ों को समझो कि ऑनलाइन इंडस्ट्री में क्या क्या होता है, फिर आप अपने पोटेंशियल को देखो कि आपका पोटेंशियल क्या करता है, आप क्या कर पाते हो, फिर उसी हिसाब से अपना नीश या फिर अपना टॉपिक चुनो और उसी पे आगे बढ़ो ना। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक भाई, यही कहना चाहता हूँ। आपने तो बहुत अच्छी जानकारी दी अमन भाई, हम लोगों को, हमारे ऑडियंस को। थैंक यू भाई, थैंक यू। ये तो जिन लोगों को भी अगर यूट्यूब से कोई प्रॉब्लम होती हो, यूट्यूब में प्रॉब्लम होती हो, तो अमन भाई का चैनल जाके विजिट कर सकते हो सबको। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती हो या फिर इन डेप्थ समझना हो या फिर 1-to-1 कंसल्टेंसी लेनी हो, तो भाई को व्हाट्सअप नंबर है, उन पर आप बात कर सकते हो। 1000 फ़ी है, आप उनको पे करके 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हो और अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो कर सकते हो। तो अमन भाई इसे एक दो एग्जांपल दीजिए ना कि आप कौन से यूट्यूब चैनल को ग्रो किए हो। एक तो संजीत सरोवा है, 1.5 लाख सब्सक्राइबर है, हरियाणवी मतलब पोएम सुनाता है वो। जी, उसके 1.5 है। देखा है मैंने, 150 के हाल फिलहाल देखा था मैंने यार।
हाँ, तो वो चैनल मैंने ही बनाया था, उसी को मैंने ही मतलब उसको सारी चीज़ें बताई थी, समझाई थी कि भाई आपने इस तरीके से काम करना है। दूसरा मेरा एक खुद का भी MQ एजुकेशन है, 3,80,000 चैनल वो सब्सक्राइबर है उसके, वो भी काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ है। एक दीपमाला एंटरटेनमेंट के लिए है, वो मैंने अभी कुछ महीने पहले ही बनाया था, उस पर भी 25-30 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए और अच्छे खासे पैसे कमाती है वो यूट्यूब से अब। ओके। डॉक्टर विदित गुप्ता है, पैल न्यूट्रिशन है, हरियाणा भाईचारा है, बहुत सारे चैनल हैं। मैंने लगभग ये मान लो 200-300 के करीब तो चैनल बना लिए होंगे, मतलब और उनमें से काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, काफ़ी के मोनेटाइजेशन भी ऑन हो गया है और अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं, पैसे भी आने लगे हैं उनके बहुत सारे। और मेरे चैनल पे आप रिव्यू भी देख सकते हो, उन्होंने जो रिव्यू दिया है वो भी देख सकते हो जी। मतलब आपके पास काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल है कि मैं दिखा सकूँ कि मेरा काम क्या है, कितना ज़्यादा वर्क करता है मेरा काम, मेरा नॉलेज। हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल भाई, आपका धन्यवाद, आप इतना ज़्यादा नॉलेज शेयर किए मेरे ऑडियंस के सामने। वेलकम। और मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पे आए, मेरा अपने इन्विटेशन स्वीकार किया, और वेलकम। धन्यवाद। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो यूट्यूब से रिलेटेड तो आप अमन भाई का चैनल विजिट कर सकते हो, या फिर अगर आपको 1-to-1 कंसल्टेंसी चाहिए तो अमन भाई का व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके वहाँ से 1-to-1 कंसल्टेंसी ले सकते हो। तो ठीक है अमन भाई, आपने जो नॉलेज शेयर किया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ, और फिर आगे फ्यूचर में भी हमारी बात होते रहेगी इस टॉपिक को लेकर। बिल्कुल अभिषेक भाई, बिल्कुल। तो आज का ये वीडियो जो यहीं पे मैं एंड अप करना चाहता हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह का जो ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड जितने भी चीज़ होते हैं, एक नया बंदा आता है तो उसे कुछ समझ में एक्चुअली आता नहीं है, तो एक्चुअली ये वीडियो देखेगा तो समझ में आएगा उनको थोड़ा मोड़ा कि क्या क्या कैसे काम करना चाहिए। फिर अगर इस वीडियो से समझ में नहीं आए तो अंकुर भाई का चैनल जाके वहाँ पे अमन भाई का चेक कर लेना, तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।